12 सितंबर 1857 के दिन अटलांटिक ओशन में एक बैरी जहाज को बहुत खतरनाक तूफान ने घेरा हुआ था। इस जहाज पर 578 लोग सवार थे और साथ ही इस पर 30,000 पाउंड सोना मौजूद था। इस सोने को न्यूयॉर्क लेकर जाया जा रहा था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी लहर उड़ती है और ये जहाज समुद्र में डूब जाता है। साथ ही सभी लोग और 30,000 पाउंड सोना भी समुद्र में डूब जाता है। इस खजाने की कीमत अरबों में थी। आज ये सोना कहाँ है? क्या किसी को ये खजाना मिल पाया? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 19वीं सदी में अमेरिका में सोने की माइनिंग बहुत ज्यादा की जा रही थी। इस सोने को कैलिफोर्निया से बहरी जहाज के जरिए अमेरिका के दूसरे सिटीज में भेजा जाता था। 3 सितंबर 1857 को SSA सेंटर नामी एक बहरी जहाज ने पनामा की बंदरगाह से न्यूयॉर्क की तरफ अपना सफर शुरू किया। इस जहाज पर 578 लोग और 30,000 पाउंड सोना मौजूद था। 8 सितंबर तक सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन 9 सितंबर वाले दिन मौसम अचानक खराब होने लगा। अभी जहाज कैलिफोर्निया की कोस्ट से 250 किलोमीटर दूर था कि आसमान में तेज हवाएं चलने लगी, जिससे लहरें लगातार जहाज से टकरा रही थी और हवा की स्पीड तेज होती जा रही थी। कैप्टन ने जहाज को स्टेबल रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहाज स्टेबल नहीं हो रहा था। 11 सितंबर तक हालात और ज्यादा खराब हो गए। लहरों के लगातार टकराने की वजह से जहाज के पार्ट्स टूटने लगे, जिससे जहाज में क्रैक्स आने लगे और पानी जहाज के अंदर दाखिल होने लगा। इस वक्त जहाज में बैठा हर इंसान समझ चुका था कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस चीज को देखते हुए जहाज के कैप्टन ने लाइफ बोट्स को पानी में उतारा और सबसे पहले औरतों और बच्चों को इन बोट्स में चढ़ाया और इन्हें आगे रवाना कर दिया। लेकिन अभी भी जहाज पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। और फिर 12 सितंबर 1957 को जहाज इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि वो पानी में डूब गया। कुछ लोगों ने पानी में छलांग लगा दी थी, जिनमें से कुछ को पास से गुजरने वाले जहाज ने बचा लिया, लेकिन ज्यादातर लोग इस हादसे में मर गए और इसके अंदर जो 30,000 पाउंड सोना मौजूद था वो भी पानी में डूब गया। इसके बाद USA की गवर्नमेंट और कई एजेंसियों ने इस सोने को फाइंड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। वक्त गुजरा और 130 सालों बाद इस कहानी पर मरीन इंजीनियर टॉमी ग्रेगोरी थॉमस की नजर पड़ती है। उस आदमी ने इस इंसिडेंट के बारे में अच्छे से स्टडी की और समुद्र में डूबे 30,000 पाउंड सोने को फाइंड करने का सोचा। इसके लिए वो कई इन्वेस्टर्स के पास गया, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में सोने को फाइंड करना आसान काम नहीं था। इसके लिए कई सालों का वक्त लग सकता था और साथ ही मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। इसके लिए उसने 130 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अपना ये प्लान बताया और उनको सोने के तलाश के बाद बड़ा हिस्सा देने का वादा किया, जिसके बाद उसे $22 मिलियन मिल गए। और इसने 1985 में कुछ इंजीनियर्स के साथ मिलकर इस सोने को फाइंड करना शुरू कर दिया। इसने उस रास्ते को अच्छे से ट्रैक किया। यहाँ से जहाज गुजरकर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और उसने उस तूफान की तारीख को भी देखा और कई ऐसे पॉइंट्स का अंदाजा लगाया यहाँ तूफान समुद्र में उस दिन आया होगा। इसके बाद थॉमसन और उसकी टीम ने समुद्र को गहराई से स्टडी करने वाली बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से डेप्थ में जाकर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और 3 सालों तक वो सब सोने को फाइंड करते रहे, लेकिन थॉमस को सोना ना मिल सका। वो अपने इस मिशन को बंद करने वाला था, क्योंकि 3 सालों में बहुत ज्यादा खर्च हो चुका था और वो मजीद खर्चा नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर कोलंबिया की सरहद से 250 किलोमीटर की दूरी पर उसने एक टारगेट लोकेशन पर रिसर्च करने के दौरान 11 सितंबर 1988 को समुद्र की सतह से 8,000 फीट की गहराई में चमकती हुई चीज को देखा। जब वो पास गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे 130 साल पुराना गुम हुआ सोना मिल चुका था, जिसकी कीमत अरबों डॉलर्स में थी। सोने को देखकर थॉमस और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। ये सोना इतना ज्यादा था कि थॉमसन को उसे निकालने में कई साल लग गए और उसने करीब 2 टन सोने को निकाला। इस खजाने में उसे कई चीजें मिली जो किसी खजाने से कम नहीं थी। इस सोने की ईंट को देखें, जिसका वजन 900 ग्राम था, जिसे 1857 में 18 कैरेट गोल्ड से बनाया गया था। थॉमसन को जितनी भी सोने की ईंटें मिली थी, उनमें ये सबसे भारी ईंट थी। इसे $1,38,000 में बेचा गया। इस खजाने से थॉमसन $150 मिलियन का मालिक बन गया था।
और इसने इस खजाने को अपने फॉरेन अकाउंट में इलीगली ट्रांसफर कर लिया, जिसके बाद 1989 में 39 इंश्योरेंस कंपनीज ने इस पर केस कर दिया, क्योंकि जब 1857 में ये सोना डूबा था तो इस सोने की कीमत इंश्योरेंस कंपनीज ने अदा की थी और अमेरिका के लॉ के मुताबिक थॉमस को मिला 90% गोल्ड इन कंपनीज को मिलना चाहिए था। इस केस से थॉमस की परेशानियों में इजाफा हो गया। कई सालों तक उसे ये केस लड़ना पड़ा और वो जानता था कि वो ये केस हारने वाला है। इस चीज को देखते हुए उसने खजाने का बड़ा हिस्सा किसी जगह छुपा दिया, जिसके बारे में थॉमसन ने किसी को नहीं बताया। इसके बाद 2005 में उन लोगों ने भी थॉमसन पर केस कर दिया जिन्होंने इस सोने को फाइंड करने के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि थॉमसन ने वादे के मुताबिक उनको हिस्सा नहीं दिया था, बल्कि सारा खजाना खुद ही रख लिया। कई सालों के बाद 2012 में फैसला थॉमसन के खिलाफ आया और इसके खिलाफ फेडरल वारंट जारी कर दिया गया। इस खबर के बाद वो छुप गया, लेकिन 2015 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो फ्लोरिडा में फेक आईडी के साथ रह रहा था और उसे जेल में डाल दिया गया। इस दौरान पुलिस ने उस खजाने को फाइंड करने की काफी कोशिश की जिसे उसने छुपा दिया था, लेकिन वो इस खजाने को फाइंड नहीं कर पाया, जिसके बाद अदालत ने 2018 में थॉमसन को उस खजाने की लोकेशन बताने का ऑर्डर दिया ताकि गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा दे सके। लेकिन थॉमसन ने लोकेशन बताने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसे जेल की सजा के साथ साथ खजाने की लोकेशन ना बताने पर रोजाना $1000 फाइन की सजा सुनाई गई। उसने आज तक खजाने की लोकेशन के बारे में किसी को नहीं बताया। वो आज भी जेल में कैद है। अब उसकी उम्र 72 ईयर्स है, जिसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ को जेल में ही गुजारने वाला है। आपका इस खजाने के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद एक और खजाने की बात करते हैं। 1922 में जॉन कार्टर को अजीब में कुछ सीढ़ियों जैसे स्टेप दिखाई दिए। जब इस जगह को खोदा गया तो ये स्टेप सीधे एक पहाड़ के अंदर नीचे की तरफ जा रहे थे और जब वो अंदर गए तो उनको वहाँ एक कमरा मिला। इसमें बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सब खुशी से झूमने लगे, क्योंकि उनको कई हजार साल पुराना एंशिएंट इजिप्ट के एक किंग का टॉम्ब मिल चुका था और ये टॉम्ब पूरी तरह से खजाने से भरा हुआ था। यहाँ पर जितनी भी चीजें मिली हैं वो सारी खालिस सोने से बनी हुई थी। इस कमरे में एक और चैम्बर में मौजूद था। ये पूरा कॉफिन सोने का बना हुआ था और इसका वजन 90 किलोग्राम था। ये साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और ये चैम्बर टूटनखामुन का था। ये पूरा खजाना आज के $2 बिलियन से ज्यादा का था। इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन साइंसदानों के माइंड में एक सवाल आता है कि जब भी इजिप्ट का कोई किंग मरता था तो उसके साथ बहुत ज्यादा सोने को दफन किया जाता था, तो आखिर एंशिएंट इजिप्शियन के पास इतना सोना कहां से आया? वो कौन सा पहाड़ था यहाँ से वो सोना निकालते थे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।